एक बार फिर से आपका नमस्कार। मैं हूं साल और हिमाचल प्रदेश में आज सरकारी कर्मचारियों का सपना आखिरकार पूरा हुआ। सुखविंदर सुक्खू सरकार ने 20 साल बाद राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने लोहड़ी पर 1,36,000 कर्मचारियों को ये सौगात दी है, जिसका वादा कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में किया था, यानी प्रचार के दौरान किया था। और सरकार गठन के महीने भर बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में वादे को पूरा कर दिया गया है, जिसके बाद कर्मचारी लोहड़ी पर दिवाली मना रहे हैं। जी हां, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल इस ऐलान का मतलब क्या है और क्या बिल्कुल हूबहू इस पर वो तमाम वादों पर अमल करती ये सरकार नजर आ रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से इन बातों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी गारंटीड योजनाओं का वादा था वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन 3 जो प्रमुख वादे थे, जिनमें ओपीएस, जिनमें महिलाओं को 1,500 रुपए का पेंशन और जिनमें पहली कैबिनेट में बहुत ही गंभीरता से 1 लाख रोजगार के बारे में वादा, तो इस पर आज हमने जो फैसला लिया है वो आपके सामने। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। उन्होंने कहा है कि लोहड़ी पर हम एक जो है ये तोहफा जो है देना चाहते हैं। तो आज हम इस पर बातचीत भी करेंगे अपने इस खास विषय पर। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ होंगे, तो ये भी आपको हम बताएंगे। कि पहले आपको हम कुछ वो बयान सुनाते हैं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि सुखविंदर सुक्खू ने खुद क्या बयान इस बारे में दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ओपीएस और 1,500 रुपए महिलाओं की पेंशन और रोजगार के बारे में। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। तो ओपीएस के अलावा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन और 1 लाख नौकरियों पर भी फैसला हुआ। के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अमरूद सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अमरूद सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए, इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के लिए, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। और वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर आरोप लगाया कि हम पर 86,000 करोड़ रुपए का बोझ छोड़ गई है पिछली सरकार। जब कर्जा पता लगा तो 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है। ये कैसे सरकार चला रहे थे? कैसा इनका मंत्रिमंडल था? 75,000 और 11,000 करोड़ का ये कर्ज जोड़ लीजिए, 86,000 करोड़ रुपया, जिसमें 11,000 करोड़ हमको देना ही है। 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस हिमाचल प्रदेश पर छोड़कर चले गए। और चुनाव जीतने के लिए अगर 5,000 करोड़ रुपए का और कर्जा लगा देते इन संस्थानों का खर्चा, तो 91,000 हो जाता। ये इस प्रकार की सत्ता हमें छोड़कर चले गए। हम प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं, प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि समय के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। हम हिमाचल की जनता पर आने वाले समय में कर्ज का बोझ ढाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हिमाचल सुंदर प्रदेश है, इसलिए हमें आने वाले समय में कुछ और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। और उसमें हम पत्रकार बंधुओं का भी साथ चाहते हैं, हिमाचल की जनता का भी साथ चाहते हैं। आज इन्होंने किस प्रकार इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके अपना सत्ता सुख भोगा है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और वहीं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार के फैसले के बाद कर्मचारियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आपको जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर किन्नौर की है और किन्नौर जिले के एनपीएस कर्मचारियों ने, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, जो एनपीएस है इसकी जगह पर अब आ गया ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। तो एनपीएस कर्मचारियों ने राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट की अगुवाई में रिकांगपिओ में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की तथा मंजूरी के ऐलान के बाद किन्नौर एनपीएस कर्मचारियों ने हल्की हल्की बर्फबारी के बीच रिकांगपिओ मुख्य चौक पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए एनपीएस राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी गई है। ये प्रदेश के कर्मचारियों के आंदोलन की जीत है और इससे करीब 1,36,000 अधिकारी कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पूर्व भाजपा सरकार से भी ओपीएस बहाली की मांग की थी और इसके लिए कर्मचारियों के जरिए प्रदेश भर में आंदोलन भी किए, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के इस मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन वचन अब प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा ओपीएस को मंजूरी देने के बाद कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है और हम इसके लिए समस्त कर्मचारी वर्ग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं, ऐसा उनका कहना था। आज वो ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल आज आया हुआ है। आज उन्होंने लोहड़ी वाले दिन
पुरानी पेंशन को बहाल करके लाखों कर्मचारियों के दिल में और उनके परिवारों को एक ऐसे मिसाल कायम कर दिया है कि वो आने वाले जो टाइम में भी एक वो पेंशन पुरुष के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाएंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी, जिला किन्नौर के कर्मचारी तहे दिल से आज पुरानी पेंशन को बहाल करने पर उनका धन्यवाद करती है। तो एक तरफ जहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों का जो संघ या मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रुप जो है इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहा था, उनमें जहां खुशी की लहर है वो इस फैसले से यानी सुक्खू सरकार के फैसले से खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि उनका जो फैसला था वो सही है। अब इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ करण नंदा जो बीजेपी के लीडर हैं वो जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय डोगरा जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है पहले मुझे विजय डोगरा जी के पास ही जाना चाहिए। विजय डोगरा जी, क्या ये वही क्षण है, आपका स्वागत करते हुए, क्या ये वही क्षण है जिसका वादा आपकी पार्टी प्रचार के दौरान करती रही थी? जी, मैं सबसे पहले तो आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सारी कैबिनेट को बधाई देता हूं कि हम लोगों ने जो कहा था आज हमने वो करके दिखा। और प्रदेश में ये कहा था कि जिस दिन पहली कैबिनेट होगी, हमारी कैबिनेट का विस्तार 8 जनवरी को होता है और आज 13 तारीख को 5 दिन में कैबिनेट की बैठक करके आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सभी कैबिनेट के सहयोगियों सहित और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ मिलके आज इस ऐतिहासिक फैसले पे जो मोहर लगाई है, मैं उनको भी बधाई देता हूं और प्रदेश के सभी उन कर्मचारियों को जिन कर्मचारियों ने अपनी इस जद्दोजहद करते हुए जिस ओल्ड पेंशन स्कीम की वो मांग कर रहे थे, उसको कांग्रेस ने जो चुनावों से पहले और चुनावों में जो बात कही थी उसको आज हमने साक्षात लागू कर दिया है। और मैं बधाई इसलिए देता हूं क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार ने ये बनते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा था कि प्रदेश में जो बातें हमने अपने प्रतिज्ञा पत्र, वचन पत्र में कही हैं, उनको हम अपना एक सरकारी दस्तावेज बना के इनको स्वाक्षर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इनको हम लागू करेंगे। और आज जिस तरह से इस ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे या जिस तरह की बातें पूरे इस प्रदेश में होने लगी थी, आज उन बातों पे विराम ही नहीं लगा है। आज ये महसूस भी हो गया प्रदेश के सभी वर्गों को और प्रदेश के कर्मचारियों को कि कांग्रेस ने जो कहा था आज वो करके दिखाया। और जहां 1500 रुपए की बात थी उसके लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने के भीतर वो अपना सारा मुख्यमंत्री जी को वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके ऊपर भी ऐसे ही अमली जामा पहनाया जाएगा। और जो बेरोजगारी वाली बात थी उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन किया है। और मैं इसके लिए हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, श्री खड़गे जी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको, राजीव शुक्ला जी को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, राहुल जी को, सोनिया गांधी जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत जी, जिन सभी ने मिलकर एक ऐसे तौर तरीके से इसको लागू किया है। और मैं ये समझता हूं कि प्रदेश के कर्मचारी इसको पाकर और उनका जो दय है वो भी कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि हम इसके ऊपर भी चर्चा करें। चलिए, मैं इस विषय पर रिएक्शन लूंगा करण नंदा का जो बीजेपी के लीडर है, और साथ ही प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो प्रेसिडेंट है न्यू पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ के। लेकिन उससे पहले हमें छोटा सा एक विराम लेना होगा, छोटा सा ब्रेक, चलता जरूर है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस ओपीएस के मुद्दे पर जो ओपीएस का मुद्दा पूरे हिमाचल चुनाव के दौरान छाया रहा और अब भी वो ओपीएस जो वो सुर्खियां बटोर रहा है। चूंकि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने वादे के मुताबिक
कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस पर फैसला ले लिया और क्या बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी घोषणा भी कर दी। बताया 1 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है न्यू पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ के, और हमारे साथ करण नंदा भी हैं फोन पर, बीजेपी के लीडर हैं। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। प्रदीप जी, पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। क्या अब आपको ये कोई कहे कि आप प्रेसिडेंट न्यू पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ हैं? जी नमस्कार जी। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को आज प्रदेश सरकार ने पूरा किया। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस तरह से नायक के रूप में लगातार धड़ाधड़ फैसले हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के हित में ले रहे हैं, आज कर्मचारियों के हित में इतना बड़ा फैसला लेकर कर्मचारियों की इतनी बड़ी मांग को पूरा किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम मंत्रिमंडल और उनकी सरकार का धन्यवाद करता हूं। और ये कर्मचारी संगठन एनपीएस कर्मचारी संगठन था। आज एक जो हमारी मांग है पूरी हुई है और लगातार आगे इस संगठन के बारे में और अब विषय के बारे में हम अभी चर्चा बैठकर करेंगे साथियों के साथ, फिर आगे के बारे में जो है उसके बाद ही बताया जा सकता है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। वादे खासतौर से चुनावों में अक्सर होते रहते हैं, पार्टियां, कोई भी पार्टी ऐसे नहीं होती जो वादे नहीं करती। क्या आपको वाकई इस बात का यकीन था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वादा पूरा करेगी? जी देखिए, बिल्कुल हमें पूरा विश्वास था। माननीय मुख्यमंत्री जो इस समय प्रदेश के हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जब हम संघर्ष में थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार राजनीतिक रूप से जब भी उनकी रैलियां होती थी या कुछ भी होता था, उन्होंने लगातार पेंशन बहाली के लिए हमें आश्वासन दिए थे और लगातार उनके अन्य पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा भी हमें आश्वासन दिए गए थे। जब भी हम उनसे मिलते थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यही कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपकी पेंशन बहाल करेंगे। हमारा एक क्रमिक अनशन बहुत लंबा 63 दिन का क्रमिक अनशन हुआ था, जिसकी समाप्ति श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जब हमारे क्रमिक अनशन पर आई थी तब उस दिन आचार संहिता भी लगी थी, उस दिन हुई थी। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी नेता हमारे क्रमिक अनशन स्थल पर आई। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी हमारे क्रमिक अनशन स्थल पर आए थे, विक्रमादित्य सिंह जी आए थे और अग्निहोत्री जी ने माता चिंतपूर्णी की कसम खाकर कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हर हाल में पेंशन बहाल करेंगे। तो हमें खुशी है ये इस तरह के लोग इसमें सरकार में हैं, सुक्खू जी के टीम में हैं और सुक्खू जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे लोग जो हमारे संघर्ष में। चलिए, आपने खुशी का इजहार किया है। अब जरा इसका जो एक दूसरा रुख है कि इस पर अमल कितना आसान होगा या इसके वजह कर इसका असर कहां कहां पड़ेगा, चूंकि खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात को कह चुके हैं कि प्रदेश पर 86,000 करोड़ रुपए का फिलहाल कर्जा है। करण नंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं। करण जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा सवाल यही है कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फैसला लेने का वादा तो फिलहाल निभा दिया है सरकार ने, आगे राह कितनी कठिन होने वाली है? देखिए, पहले तो इन्होंने बोला था कि सत्ता में आते ही 10 दिन के भीतर वादा पूरा करेंगे। तो कैबिनेट के गठन होते होते जो है वो तकरीबन 1 महीना हो गया। 7 तारीख को गठन हुआ कैबिनेट का मंत्रियों का और 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ हो चुकी थी। तो ये पहला पड़ाव तो इनके लिए बड़ा कठिन रहा। फिर महकमों का पड़ाव रहा, उसमें 2-3 दिन लगे। और अब जब ये ओपीएस की घोषणा की है और साथ में देखिए, जब इन्होंने महिलाओं के 1500 की घोषणा करी कि 1500 रुपए प्रति माह देंगे जी, और साथ में एम्प्लॉयमेंट की करी, तो सब कमिटी वाली सरकार जो है ये बन चुकी है। तो इन्होंने महिलाओं के ऊपर जो 1500 की घोषणा करी उसमें भी एक सब कमेटी का गठन कर दिया और 30 दिन का उसको टाइम बाउंड कर दिया। ठीक है। इसी तरह जो है युवाओं के लिए भी इन्होंने जो है वो 30 दिन का गठित कर दिया और बोले अब इसका रोड मैप तैयार करेंगे। तो कहीं जो है वो सब कमेटी रोड मैप तैयार करेगी तो दूसरी जगह सब कमेटी जो है मापदंड तैयार करेगी। दूसरी ओपीएस की जो बड़ी बात इन्होंने कही कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, तो 1,18,000 के आसपास के जो है वो आंकड़ा एम्प्लॉइज का है। 30,000 लोग जो है जो है उसमें रिटायर हो चुके हैं और इसी प्रकार इन सबको जो है ओपीएस देना है। अब जब ये बात सामने आती है निकल कर, तो ये केंद्र की ओर देखते हैं कि हमें 86,000 करोड़ केंद्र से चाहिए, पर वो अमाउंट जो 86,000 करोड़ का है वो इन्वेस्टेड अमाउंट है,
उसको अलग अलग परियोजनाओं में इन्वेस्ट कर दिया गया है, और उसका जो एक इंटरेस्ट, और जब रिटायरमेंट होती है तो एक लमसम अमाउंट जो है वो एक एनपीएस के माध्यम से लोगों को मिलता है जी। तो ये एक फाइनेंशियल इक्वेशन है। एक बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे मुझे को एक सवाल थोड़ा जहन में आ रहा है। विजय जी, आपने अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया है, माफ कीजिएगा करण जी। मैं ये सवाल प्रदीप जी आपके पास रखना चाहता हूं कि जो पैसा एनपीएस के तहत कट चुका है वो क्या होगा, उसका वो कैसे वापस आएगा? चूंकि जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं वो संसद में कह चुके हैं कि वो पैसा वापस नहीं दिया जा सकता। प्रदीप जी, देखिए सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार ने इस पैसे को लेकर योजना बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है वो पैसा भी वापस आएगा। और जहां तक बात रही, मैंने आपसे कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संसद में कह चुके हैं कि वो पैसा वापस नहीं दिया जा सकता। देखिए, कहने को तो हिमाचल प्रदेश की जो पिछली सरकार थी वो ये कहती थी कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल नहीं हो सकती। कहने को राजनेता बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जो जब फैसले लेने की बात आती है तो एकदम से फैसले भी हो जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर पूरा विश्वास है, हमारा सारा पैसा भी वापस आएगा। और जहां तक कई बार मामला तो चूंकि राज्य और केंद्र के बीच का लगता नजर आ रहा है ना, तो उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भी तो अपनी एक सीमा है। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि उस फैसले को हम आड़े नहीं आने देंगे। हमने कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दी है, मतलब कर दी है, हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे तो देंगे। हाँ, अच्छा। और चाहे वो हम कहीं से भी दें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि लगातार आर्थिक तंगी के बारे में बातें कही जाती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि पेंशन बहाली से जो है हिमाचल प्रदेश में 1500 करोड़ जो है बचने वाला है। 1500 करोड़ ये हर एक फाइनेंशियल ईयर में बचेगा। और ओपीएस में सिर्फ 150 करोड़ जो है। आपने अपने तौर पर हिसाब लगा लिया, बड़ा अच्छा है। मैं विजय जी आपसे भी ये सवाल रखता हूं आपके सामने, क्या कठिनाई आने वाली है सामने, चूंकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कह चुके हैं कि पैसा एनपीएस को वापस नहीं आएगा? देखिए, बड़ा विशाल जी, ये प्रश्न तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन मुझे एक बात ये कहनी है कि जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो फैसला हमने कर दिया है और जिस फैसले की बात हमने कही, उसको हम इसको पूर्ण भी करेंगे। और जो एक्सचेकर है, जैसे 86,000 करोड़ रुपए की बात हो रही, 75,000 करोड़ का कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का देय है जो उनको मिलना था 7% के हिसाब से। लेकिन 86,000 करोड़ के बावजूद भी हमारा हर साल 1632 करोड़ रुपया इसका एनपीएस के नाम से कटता है जी। अब वो जो 1632 करोड़ रुपया है और 1,36,000 हमारे एनपीएस के एम्प्लॉइज, और सरकार ने ये कहा कि हमारा जो टोटल इसके ऊपर जो बजट बनता है वो लगभग 1150 करोड़ रुपए के हिसाब से बनता है पूरे साल में जी। तो हमें अगर हम लोग वो 1632 करोड़ जिसकी बात वहां वित्त मंत्री जी कह रहे हैं केंद्र में, क्योंकि वो पैसा प्रदेश के कर्मचारियों का है, प्रदेश सरकार का, और उस पैसे को क्योंकि ये एक यूनियन गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट में स्टेट और सेंटर का जो आपसी मसला है उसको सुलझाने में सुखविंदर सुक्खू जी पूरी तरह से परिपक्व हैं। चलिए ठीक है, तो आपको भरोसा है, यही भरोसा प्रदीप ठाकुर जी भी कह रहे हैं। मैं विजय डोगरा जी छोटा सा माफ कीजिएगा, करण जी आपके पास आना चाह रहा था, एक छोटा सा आंसर आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या कठिनाई इस मामले में आने वाली है? एनपीएस का पैसा जो कट चुका है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आने वाली। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है। अप्रैल 2023 में जो है ओपीएस की घोषणा वहां भी इन्होंने 22 में की थी, और जो एनपीएस में जो ये 927 करोड़ रुपए सालाना कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉइज का जाता है, उसके ऊपर अभी नोटिफिकेशन आने से क्लैरिटी होएगी कि अभी नोटिफिकेशन में जो है सरकार क्या करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, एक इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि इट इज अ बलूनिंग इफेक्ट, इट इज अ रेसिपी ऑफ बैंकरप्सी, और इसका रेपरकशन गोज आफ्टर 4 इयर्स, क्योंकि आप पहले पुराने सिर्फ 30,000 को दोगे, उसके बाद जैसे ही रिटायर करेंगे बलूनिंग। चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय की अब कमी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। लेकिन फिलहाल ये है कि जो कर्मचारियों में खुशी इस बात को लेकर है वो जश्न के तौर पर नजर आ रहा है। आपने देखा, आपने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि वो जश्न मनाया जा रहा है, कई जगहों पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं कि ये जो ओपीएस का वादा था उस वादे को सरकार ने निभाया है। अब आगे इस पर इसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा वो जो है सरकार का जिम्मा है। बहुत शुक्रिया।